यीशु मसीह का संकल्प क्या था, उसका मोटिव क्या था। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 में पढ़ते हैं, जब यीशु के पास बहुत सारे लोग आए, उसको छोड़कर चले गए, तो प्रभु ने उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु का संकल्प था, वो आगे बढ़ रहा था। इसलिए लोगों की चिंता ना करें। लोग आपको कभी प्रभु में बढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं होंगे। अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं तो लोग आपको कभी भी खुश नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपका मेंटर आपसे प्रेम करता है। आमीन। और वो चाहता है आप आगे बढ़ें। एक पिता चाहता है उसका बच्चा सक्सेसफुल हो। एक मेंटर चाहता है कि उसका चर्च ब्लेस्ड हो, ताकि उसके विश्वासी, उसकी कलीसिया जो है, चर्च को ब्लेस्ड बना सकें। इसलिए लोगों की चिंता ना करें। आज मैं टॉपिक जो आपको टीचिंग बता रहा हूं वो ये है, हम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते? लोगों की चिंता की वजह से। लोग क्या कहेंगे? मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग हमें क्या कहेंगे। पर आपने प्रभु पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। आपने प्रभु पर, अपने काम पर फोकस करना है। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में बहुत ही अच्छा एक वर्ड लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम इस बात को याद रखो कि उसने मुझसे भी बैर किया है। इसलिए संसार ने मुझे अप्रिय जाना है तो संसार तुम्हें भी अप्रिय जानेगा। संसार ने मुझे नहीं चुना तो संसार आपको भी नहीं चुनेगा। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, तो लोग आपको अस्वीकार कर सकते हैं। लोग आपको शायद पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो बड़ा है। जो संसार में है वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, प्रार्थना और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ले। बाइबल का उदाहरण डैनियल की प्रार्थना और उसका जीवन हम देखते हैं। शैतान ने उसकी प्रार्थना को रोका, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। उसने पवित्र आत्मा में चलना पसंद किया। डैनियल ने लोगों के डर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने और भी अधिक प्रार्थना किया। इसलिए आप लोगों ने आत्मा में चलना है, तभी आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु तुम्हारी हर बात निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की सुरक्षा करेगी। आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोगों की चिंता आपको बढ़ा नहीं सकती है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब आप लोगों की आलोचना और चिंता को छोड़कर प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो आप शांति का अनुभव करेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी भी सांसारिक चिंताओं की वजह से अपने मसीही जीवन को डिस्टर्ब ना करें। 5वां पॉइंट, आत्मिक संगति में बने रहें, आत्मिक फेलोशिप में बने रहें। यह आपके लिए बेस्ट होगा। बाइबल का उदाहरण प्रेरितों की संगति 2 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है, वो हमेशा संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लीन रहते थे, हमेशा लगे रहते थे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 24 और 25 वचन में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और जिस प्रकार से तुम कर रहे हो इसी रीति से करते रहो। उसने हमें समझाया, किसी की चिंता मत करो, बल्कि लोगों के साथ मिलकर के संगति में रहो। फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको संसारिक चिंताओं से दूर करेगी। जब आप आत्मिक संगति में रहते हैं, तो आप लोगों के जो नेगेटिव विचार हैं उनसे बचे रहेंगे, और आप परमेश्वर में, मसीह में मजबूत हो पाएंगे। मेरे प्रियो, आज का जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया है वो ये है कि लोगों की बिना चिंता करे आप मसीह में कैसे बढ़ सकते हो। अगर हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें और यही इच्छा रखें। दूसरा, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, जो मैंने आपको बताया। तीसरा, यीशु के उदाहरण को फॉलो करें। चौथा, मैंने आपको बताया प्रार्थना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। 5वां, मैंने आपको बताया आत्मिक संगति बनाए रखें। जब हम इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तब हम बिना लोगों की चिंता किए मसीह में बढ़ सकते हैं और उसकी महिमा के लिए तैयार हो सकते हैं।
और परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज जो मैसेज, जो टॉपिक मैंने आपको दिया कि संसार की चिंता बिना करे हम मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं, आपको मैंने सब बता दिया है। मेरे प्रियो, ये समय वेरी क्रूशियल है, ये समय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समय प्रभु का काम करने का है। इसलिए विदाउट वरिंग ऑफ द वर्ल्ड, बिना संसार की चिंता करें, प्रभु में बढ़ते जाएं। संसार आपको बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन परमेश्वर में आपने बने रहना है, बढ़ते जाना है। हो सकता आपने लोगों से ठोकर खाई, संसार ने आपका पैसा दबा लिया, आपका हक मार लिया गया, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर आपको मौका देता है, चांस देता है, और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अभी समय है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी बीमारी है, दर्द है, पेन और तकलीफ है, कैंसर है, HIV है, कोई फोड़ा, फुंसी, ट्यूमर, कितनी भी बड़ी बीमारी है, अगर आपके बच्चे बीमार हैं, आपका परिवार बीमार है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप फेथ करें। फेथ से बड़ा कुछ भी नहीं है, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। विश्वास एक दावा नहीं, विश्वास प्रैक्टिकल है, एक अनुशासन है, एक आश्वासन है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ फेथ करें, मेरे साथ विश्वास करें, इस प्रेयर को अपने कानों से सुने और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। आज की रात आपके लिए ब्लेस्ड होगी, आज आपके लिए चमत्कारों का दिन होगा। पिता, मैं सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा इन्हें आशीष दें, आशीष दें प्रभु, इनके जीवन में आपके बड़े काम होने पाए। पिता, जो चल नहीं सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं आज वो चलने जा रहे हैं। जो बोल नहीं सकते हैं, आज वो बोलने जा रहे हैं। जो सुन नहीं सकते, आज वो सुनने जा रहे हैं। प्रभु, आप इन्हें चंगा करें, हील करें, हर प्रकार की बीमारी से चंगा करें। लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। जो चीजें प्रभु इंसानों के लिए मुश्किल है, वो आपके लिए नहीं है। प्रभु, आपने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, जैरिश की बेटी को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। प्रभु, आज भी इनकी मुर्दा जिंदगी में जान आ जाए। आज भी खुदा इनके आत्मिक मुर्दापन को दूर करें और प्रभु इन्हें नया लाइफ दे, नया जीवन दे। ये आगे बढ़े, ये ग्रो हो मेरे प्रभु, इनकी लाइफ में फल आने पाए। प्रभु, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, इनके बिजनेसों में तरक्की आ जाए, उन्नति आ जाए, इनके कामों में उन्नति आ जाए, इनके पैसे में उन्नति आ जाए, इनकी कमाई में बरकत आ जाए, इनके घरों की लड़ाइयां खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, रिसीव करो। फायर, 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 फायर। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर आए। होली स्पिरिट, वेलकम, 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 वेलकम। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आग आपकी लाइफ में उतर रही है, खुदा की फायर आपकी बॉडी में आ रही है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आग आपको ब्लेस कर रही है। फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा की आग आए, होली स्पिरिट की फायर आए, फायर आए। वो आग जो मूसा ने सिनाई पर्वत पर देखी, वो आग जो आग का खंबा बनकर इजरायलियों के साथ चलती थी, वो आग जो पेंटिकोस्टल के दिन उतरी, वो आग जो सचमुच आज भी हमारे साथ है। ओ पवित्र आत्मा की फ्लेम्स, 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 फ्लेम्स ऑफ फायर। मैं डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, ये गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये कर्ज में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये परेशानी में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये दुर्बलता में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये किसी भी संघर्ष में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा इनको जीत देगा, मेरा परमेश्वर इनको विक्ट्री देगा, मेरा खुदा इनको विक्ट्री देगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन मी। जो मुझे सामर्थ देता, मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। चंगे हो जाओ, बी हील्ड, चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। पिता, अपना हाथ बढ़ा प्रभु, आज इन्हें तेरे चमत्कार की जरूरत है। खुदा, अपना हाथ बढ़ा प्रभु, आज इन्हें एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस की जरूरत है। अपना हाथ बढ़ा प्रभु, आज इन्हें तेरे चमत्कार की दर्शन की जरूरत है। पिता, अपना हाथ बढ़ा प्रभु। मैं आपका दास इनकी लाइफ में आपकी बरकत को मांगता हूं, आपके फेवर को मांगता हूं। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। इनके बच्चे ब्लेस हो जाएं, इनका परिवार ब्लेस हो जाए, इनके बहन भाई ब्लेस हो जाए, इनकी नौकरियां ब्लेस हो जाए, इनकी मैरिज ब्लेस हो जाए, इनके बच्चे ब्लेस हो जाए। रिसीव द पावर ऑफ गॉड।
प्रभु की सामर्थ को रिसीव करो। शाबाबा साखरा मंद्रो प्रोश्कीन्यो ग्रोसलीलिया रोहना रबा। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, मेरा प्रभु आपके लिए खड़ा है, वो आपको सम्मान देगा। जिन लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, परमेश्वर का आत्मा करे मैं आपको स्वीकार कर रहा हूं। जो लोग आपको बीच रास्ते में छोड़ गए, प्रभु आपके साथ है। जो शेल्फिश लोग हैं, आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा करे मैं आपके लिए बेस्ट काम करने जा रहा हूं। आपको मैं ऐसे डिवाइन हेल्पर देने जा रहा हूं जो आपके लिए फेवर करेंगे। खुदाबंद खुदा आज तेरा मस्सा आए, मस्सा आए। आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं देख रहा हूं आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, रिसीव करो। बहन आरती के लिए खुदा की खास ब्लेसिंग आ रही, रिसीव करो। मैं देख रहा हूं कोई बहन सीमा है, आप बहुत परेशान हैं, पवित्र आत्मा आपको चंगा कर रहा है। आपके घर की सारी परेशानियों को परमेश्वर दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूं चूहड़ के लिए, भाई के लिए परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। आपके घर में खुदा बरकत देगा, आप परेशान ना हो, प्रभु आपके साथ है और बड़ी आशीषें आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी वक्त कोई भाई सेवा है, आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है, आपके लिए बड़े काम खुल रहे हैं इसी वक्त। जिनका नाम एन से, पी से, ए से, एच से है, जिनका नाम टी से है, के से है, और परमेश्वर कह रहा है जिनका नाम जी से है, परमेश्वर आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को खोल रहा है। एस से, एन से, एम से, जिनका नाम खुदावंद कह रहा है, जो लाइव देख रहे हैं, जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं, आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है, होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल मिरेकल स्वर्ग से आ रहा है, आपके लिए काम खुलेंगे। आत्मा में देख रहा हूं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूं कुछ लोग आपके लिए अड़चने पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग आपके कामों में तकलीफें पैदा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लिए रास्ते खोल रहा है, रिसीव करो, रिसीव करो। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, हड्डियां कमजोर है, कहीं भी पेन है, ट्यूमर है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपना हाथ रखो वहां पर। परमेश्वर की सामर्थ अभी और इसी वक्त आपको हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। मैं देख रहा हूं आज रात आप चमत्कार को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप मिरेकल को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरा प्रभु बहुत महान है, मेरा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है, उसका हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। पिता अपने लोगों को छू लीजिए। हेवनली फादर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं इनको छू लीजिए प्रभु, इनको टच करिए। मैं घोषणा करता हूं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज रात चमत्कार होने जा रहा है। जिनके पास प्राइवेट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब खुलने जा रही है, काम खुलने जा रहे हैं, बिजनेस खुलने जा रहे हैं, कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं, ये अपने जीवन में पैसे की बरकत को पाने जा रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टियां सेल होगी, इनके बिजनेस ब्लेस होंगे। जिन लोगों ने इनका पैसा मारा है वो वापस मिलेगा। सारे काम जो रुके हैं यीशु मसीह के जीवत और सामर्थी नाम में खुलने जा रहे हैं। फायर फायर फायर, खुदाबंद की फायर, प्रभु की फायर। स्वर्गदूत इनकी मदद करें, एंजल्स इनकी मदद करें। हालेलुया। स्पिरिचुअल क्रीचर्स एक्टिव हो जाएं इनके लिए, स्पिरिचुअल क्रीचर्स एक्टिव हो जाएं इनके लिए। स्वर्गदूत इनकी सहायता करें। मेरे प्रियो, मैं आत्मा में देख रहा हूं प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। खुदा का हाथ आपकी लाइफ में आ रहा है। आप हर प्रकार की कमजोरी से चंगे हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, परमेश्वर कह रहा है समय है आपके पास, अपने जीवन को बदलें। पति और पत्नी दोनों अपनी लाइफ को चेंज करें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आपको प्रभु से बरकत चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके घर की गरीबी कमजोरी दूर हो, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में खुशहाली आए, तो आज रात आप निर्णय लें, पति और पत्नी दोनों निर्णय लें। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और खुदा आपके हाथों के कामों पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर आपको सोगना बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं इन सब लोगों को आशीष देता हूं, हर पार्टनर के ऊपर आशीष देता हूं। मेरे प्रियो, विश्वास करो प्रभु बड़े काम करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं जो हॉस्पिटलों में है, आप जल्दी ही डिस्चार्ज होकर वापस आने वाले हो। मैं देख रहा हूं जो जेलों में है, आप जल्दी ही छूटने वाले हो। जिनके पास वीजे नहीं है, खुदा आपके लिए वीजे की गवाही देने जा रहा है। जिनके पास पीआर नहीं है, आप पीआर की गवाही देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की गवाही देने जा रहे हैं। रिसीव करो विश्वास के साथ।
आज मैं फास्टिंग प्रेयर के साथ आपको ब्लेस कर रहा हूं। जिनके पास मैरिज के लिए अच्छा पार्टनर नहीं है, आप जल्दी गवाही देने जा रहे हो। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, कुछ भी हालात हों, डॉक्टर ने क्या बोला है मैटर नहीं करता, पर प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु का आत्मा कह रहा है एक नहीं, खुदा आपको 2-2 बच्चों के साथ ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ट्विंस के साथ ब्लेस करने वाला है, 2 बच्चों की ब्लेसिंग के साथ प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के जीवित नाम में। खुदावंद मदद कर प्रभु, इनके बिजनेस को ब्लेस कर। होटल का बिजनेस, ढाबे का बिजनेस, खाने का बिजनेस ब्लेस हो जाए, रेस्टोरेंट का बिजनेस ब्लेस हो जाए। मैं घोषणा करता हूं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ब्लेस हो, इनका हर प्रकार का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, इनका कोई भी कारोबार जो ये कर रहे हैं ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। हर काम इनका ब्लेस हो जाए। प्रभु का आत्मा कह रहा है आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी गवाहियां देने जा रहे हो। आज रात आपके लिए चमत्कार हो चुका, आप बड़ी गवाहियां देने जा रहे हो। मैंने आपकी हीलिंग को देखा, यहां पे कुछ बहनें हैं, आपके ट्यूमर्स निकल गए हैं, आपकी पथरियां निकल गई हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपके गुप्त रोग चले गए हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग का रोग, हार्ट, लीवर, किडनीज, हर रोग आपका चला गया है। आमीन बोलो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।